दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम देवी देवताओं के बारे में बताने वाले हैं। देवी देवता किस तरीका पूजा पाठ किया जाए, किस तरीका नहीं किया जाए। जो घर के कुल देवी देवता होते हैं हर वेदी पे, मगर आदमी पहले के जो बुजुर्ग लोग पूजा पाठ किया करते थे, अपने घर पर अपनी एक वेदी बनाया करते थे, एक स्थान बनाया करते थे। मगर आज हम देख रहे हैं कि लोग जो है बहिर्वासु चीज़ों को पूज लेते हैं। जैसे थान पहलवान की पूजा पाठ करने लगते हैं, अपना सिक्का जमाने के लिए वो सब करने लगते हैं। भाइयों, जरा अपने दिमाग से आप सोचिए कि मानते हैं आप अभी इन क्षणों में आप हैं, अचानक यदि आपका देहांत तो हो जाएगा, आप दुनिया से चले जाएंगे, तो क्या जब आपके घर में कोई संकट है, यदि आपके बच्चे के ऊपर या बच्ची के ऊपर कोई संकट है आएंगे, तो वो लोग दुनिया के पास जब जाएंगे, पता लगाएंगे, तो तुम्हारे सिर्फ देवी देवता उसमें मिलेंगे, बाहरी चीज़ नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी आप कार्य कीजिए या अपने घर में भी जो कार्य करेंगे, ताकि बच्चों को भी वो चीज़ का पता रहे, ताकि उन्हें परेशानी भटकने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे आज आप लोग भटक रहे हैं, ये पता लगाने के लिए हमारे कितने लोगों को ये भी नहीं पता है कि हमारे घर के देवी देवता कौन है, हमारे बाप दादा किसे पूजा पाठ किया करते थे। सिर्फ गुनिया के माध्यम से वो जाके गुनिया को क्या पता तुम्हारे बाप दादा क्या पूजा पाठ किया करते थे, क्योंकि स्वयं तुम उसे पता लगाइए। अगर तुम्हारे बाप दादा नहीं हैं तो उनके उम्र के जो बुजुर्ग हैं तुम्हारे आजू बाजू में, क्योंकि पहले का दौर कुछ अलग था। जब कोई भी देवी देवता का भार उठाया करता था तो गंगा जी नहाने के लिए जाया करते थे वो लोग, सबको पता रहती थी। नवरात्रि का दिन आता था जब देवी देवता का पूजा पाठ दिया करते थे, होम यज्ञ किया करते थे, तो आजू बाजू के सभी लोग इकट्ठा हो जाया करते थे। तो वो लोग से आप पता लगा लीजिए हमारे बाप दादा किसकी पूजा पाठ किया करते थे। ज़्यादातर किसी के ऊपर विश्वास भी रखना ठीक नहीं है। जब आपको ये पता चल जा रहा है कि हमारे कुल देवी देवता यही हैं, आप अगर उनको पूजा पाठ करना चाहते थे, ढंग के गुनिया से आप संपर्क कीजिए, उसे कटा पिटा के सब जो उसमें निकले, अटीदारी पटीदारी मामला जो भी उसमें निकल रहा है, भूत प्रेत का साया, उन्हें देवी देवताओं को साफ सुथरा करा कर उसके बाद आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो उसमें आपके घर में तकलीफ़ें नहीं आएंगी। यदि आप बाहरी चीज़ों को आप पूजा पाठ देंगे, घर वालों को पता नहीं चलेगा, अचानक आपका देहांत तो हो जाएगा, आप अपने उसमें से बाचा शाखा भी नहीं काट पाएंगे, तो घर वालों के ऊपर परेशानी हो जाती है। इसके लिए अपना सिक्का जमाने के लिए पूजा पाठ ना कीजिए, कुछ भरोसा परम पिता परमेश्वर के ऊपर आप कीजिए, उनकी भी वंदना करना जरूरी है। कहते नहीं, जब तक मालिक राजी नहीं होता है तो कोई भी नहीं देता है। थान पहलवान या क्या कोई मसानी चीज़ हो, कुछ भी किसी की नहीं चल पाती है। मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, क्योंकि मालिक को जब रजा रहती है, इसके लिए कहते हैं मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रख कर कोई भी कार्य करेंगे, आप सफल हो जाएंगे, कामयाबी आपको मिल जाएगी। यदि आपके ही अंदर विश्वास नहीं एकत्रित हो पा रहा है तो आप किसी काम पे आप सफल नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। इसके लिए कोई भी कार्य कीजिए, मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रख कर कीजिए। या घर में भूत प्रेत का साया चल रहा है, उसे आप दवा धर्म से करा कर थक गए हैं, जब नहीं आराम हो रहा है,
आप ढंग के गुनिया को पता लगाइए, उसके पास जाइए, अपनी समस्याओं को रखिए कि हमारे घर में ऐसी ऐसी संकटें चल रही है। तो मैं तो देख रहा हूँ एक एक घर में 5-5, 6-6 आदमी, 7-7 आदमी का परिवार चल रहा है। एक ठीक हो रहा है, एक बीमार हो रहा है, एक ठीक हो रहा है, दूसरा बीमार हो जा रहा है, कहीं उसके रोजी रोजगार में बाधे पड़ गए हैं। इस तरीके से जो परेशानियां हैं, ढंग के गुनिया तलाश करके जाइए, अपना कार्य करवाइए, उनसे कहिए कि हमारे घर में जो समस्याएं चल रही है उसको महीना 15 दिन 1.5 महीने के लिए उसका आप व्यवस्था कीजिए। जो भी आपका खर्च बर्च लग रहा आप लीजिए। जब इतने दिनों के लिए गुनिया व्यवस्था करेगा तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि हमारे घर में कितने संकटें चल रही थी, अब कैसे हम लोग हैं। जब आप लोग को आराम दिखने लग जाए तो आपके समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि हाँ, ऊपरी बांधा था, मतलब शैतानी चक्कर था हमारे घर में, इसके लिए हमारे रोजी रोजगार में, हमारे कारोबार में, हमारे खेती बाड़ी में बरकतें नहीं हो रही हैं। जब आपकी समस्या हल होते हुए नज़र आने लग जाए कि पहले से जब हम आज गुनिया के पास गए, अपनी घर की समस्याओं को सही कराए, बीमारी व्यवस्था हो गई, अब हम लोग को पहले से ज़्यादा आराम दिखने लग गया है। उसके बाद आप वहाँ दोबारा जाइए, अपने घर का पूरा काम करवाइए। बाकी ये भी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब शैतानी बला घर में रहती है या किसी के ऊपर रहती है तो वो हर चीज़ का संतुलन इंसान का खराब हो जाता है। क्योंकि जो इंसान सुबह 5 बजे उठता है, जब वो बीमारी हालत में रहता है, कहीं 9 बजे उठ रहा है, कहीं 10 बजे उठ रहा है, कहीं 12 बजे उठ रहा है, मतलब उसका खाने पीने का संतुलन खराब होने के वजह से शरीर में मर्ज बन जाता है। जब मर्ज बन जाता है, जब भूत प्रेत आप बनवा देंगे, उसको हटवा देंगे, तो उसके बाद आप ये मत सोचिए कि भूत गया तो मेरा कहानी ख़त्म हो गया, मैं ठीक हो गया हूँ। उसको उसके बाद जो संकटें आपके घर में पड़ रही हैं या मरीज के ऊपर जो पड़ रहा, उसको डॉक्टर को ढंग को दिखाइए। जो भी उसको तकलीफ़ें पड़ रही है उसका दवा दरमस कराइए, ताकि उसके अंदर कोई मर्ज भी न रह जाए। ऐसा करेंगे तो हमेशा आप कामयाब हो जाएंगे। ये नहीं है कि आप महीना 2 महीना गए, बीमारी व्यवस्था कराए, नहीं बीमारी व्यवस्था हो रही है, फिर भी बार बार वहीं आप पीछे पड़े हुए हैं। इससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। क्योंकि कोई भी गुनिया ढंग का रहता है तो एक बार बीमारी व्यवस्था वो जब करता है 1 महीना 1.5 महीने के लिए, तो ऑटोमेटिक फर्क पड़ जाता है, शरीर के अंदर परिवर्तन आ जाती है। कि भूत रहता है तो कब्ज जब भूत हो जाता है तो ऑटोमेटिक आराम हो जाता है, उसको आराम मिलने लग जाता है, उसको संतुष्टि एहसास होने लग जाती है, उसका जो जहन भटकता रहता है वो भटकता नहीं है। इससे इंसान का विश्वास हो जाता है। मगर कुछ लोगों को देख रहे हैं 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 20-20 साल से वो परेशान होकर यहाँ पर भाग कर आ रहे हैं। बाबा मैं वहाँ गया, ओझाई कराया, वहाँ गया, इतना दाना बीमारी निकल रहा है, ऐसा निकल रहा है, वैसे निकल रहा है। मैं बोल रहा हूँ बीमारी निकल रही है, आराम भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बीमारी निकालना या निकल जाना ये जायज़ नहीं है, ये मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि इंसान को आराम मिलना चाहिए, वो चाहे दवा से हो या भूत से हो, उस पे इंसान को यकीन करना चाहिए कि हाँ, भूत प्रेत का साया था, हम गुनिया के पास गए थे, गुनिया बीमारी बांधा, हमको आराम मिल गया, तो वही उस पर उसको विश्वास करना चाहिए। जब उसको आराम ही नहीं मिल रहा है तो भूत प्रेत के ऊपर विश्वास करने से
कोई मसला हल होने वाला नहीं है, ना तो हुआ है ना तो होगा। इसके लिए हर वीडियो में मैं समझाता हूँ इंसान को कि पहले आप कोई दिक्कत पड़ रही है, ढंग के डॉक्टर को दिखाइए, जांच पड़ताल करके दवा कराइए। जब इससे कोई विकल्प ना निकल पाए उसके बाद आप जाकर ओझाई सोखाई कराइए या किसी तांत्रिक के पास जाइए, कुछ भी करिए, उससे मतलब नहीं है। यदि आप हमारे कहने के अनुसार से चलेंगे तो आप कभी परेशान नहीं होएंगे। इसके लिए कहता हूँ कुछ विश्वास अपने मालिक ऊपर रखिए। जब आप अपने मालिक ऊपर विश्वास रखेंगे तो आपको परेशानी उठाने की तकलीफ नहीं पड़ेगी। मालिक आपको जहाँ भी भेजेगा सही जगह पर भेजेगा, वहीं जगह पर भेजेगा जहाँ पे आपके घर का संकटें कट जाएंगी। आपको भटकाएगा नहीं वो, क्योंकि आप उसकी भक्ति करेंगे। वो अपने भक्तों के लिए छाड़ देता है, अपने भक्तों ही के पास तुम्हें वो भेजेगा जो उसका भक्त रहेगा। जहाँ से तुम्हारा उद्धार लिखा हुआ है, जहाँ से तुम्हारे घर का संकटें कटने वाले हैं, वहीं पर आपको भेजने वाला है, गलत जगह पर नहीं भेजेगा। इसके लिए कोई कार्य कीजिए, पूर्ण विश्वास रखिए अपने परमपिता परमेश्वर, अपने मालिक ऊपर। यदि घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनकी आप सेवा कीजिए और लाभ उठाइए। ये समझ लीजिए मेरा मालिक अभी मेरे साथ साथ चल रहा है। माँ का दर्जा, बाप का दर्जा सबसे ऊंचा दिया गया है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर हैं तो उनकी खिदमत कीजिए, उनको धुतकारिए मत। जो तुमसे हो सके मालिक की खिदमत ना करोगे तो भी चलेगा, मगर घर में तुम्हारे माता पिता है तो उनकी वंदना करना आपके लिए ज़्यादा आवश्यकता है। उतना आपको करना चाहिए, आपका फर्ज भी वही है। आपके घर में संकटें नहीं आएंगी, क्योंकि माँ बाप मालिक से जब प्रार्थना करते हैं, माँ बाप की दुआएं मालिक सुनता है। इसके लिए ज़रूरत है आपको ओझाई सोखाई के ऊपर उतना विश्वास रखे जितना आपको रखना चाहिए। अगर आपको संदेह है तो एक बार दो बार आप जाकर दिखाइए। जब आपको संतुष्टि मिल रही है तो उस जगह पे जाइए, नहीं तो मत जाइए। दोस्तों, जितनी वीडियो में आकर मैं इतनी सारी बातों को समझाता हूँ, मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ कि हमारी वीडियो की एक लाइक या सब्सक्राइब कीजिए या कमेंट करके हमको बताइए। मैं तो ये भी नहीं मांगता हूँ कि जिसकी मर्जी करे करो या जिसकी मर्जी कहे ना करो, मगर जो मार्ग मैं दे रहा हूँ वो मार्ग पे आप चलेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। जब आपका उद्धार हो जाएगा, आपके साथ साथ मेरा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए कि आपका जब उद्धार होगा, आप सोचेंगे कि फला बाबा ने हमको ऐसा बताया था, हमने आज ऐसा काम किया, मेरे घर की समस्याएं खत्म हो गई है। तो इसके वजह से उसमें आप हमारा भी नाम ले लेंगे। इसके लिए समझाते हैं मेरे भाइयों, कोई भी कार्य कीजिए सोच समझ के कीजिए। ओझाई सोखाई से ज़्यादा अपने परम पिता परमेश्वर, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, आपका हर कार्य हो जाएगा। हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भाई जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना मालिक से कर रहा हूँ। मालिक उनकी हर बिगड़ी बना। यदि उनके रोजी रोजगार में बाधे पड़ गए हैं, कारोबार ठप पड़े हुए हैं, उनके कारोबार को तू चला दे, उनके घरों में बरकतें दे, रोजी रोजगार सब सही हो जाए, उनके घर से शैतानी बला ख़त्म हो जाए। और जो भटक गए हैं हमारे भाई, गुमराह हो गए हैं, गलत मार्ग पे चल रहे हैं, मालिक उनको सही राह दिखाए। आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ।